Hello friends, welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. तो चलिए आज लैंग्वेज के साथ थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए नाम थोड़ा सा लंबा और डरावना लग सकता है, पर हम इसे इतना आसान बना देंगे कि इसे फिर कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? और मजे की बात तो ये है कि इस सवाल में ही वो टेंस छिपा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है। तो आखिर ये टेंस असल में करता क्या है? इससे पहले कि हम इसके रूल्स और फॉर्मूला में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मेन काम क्या है, इसका असली मकसद क्या है। सीधी सी बात है, ये टेंस भविष्य में किसी चलते हुए एक्शन के बारे में है। मतलब कल्पना कीजिए कि हम फ्यूचर में झांक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोई काम उस समय तक कितनी देर से चल रहा होगा। अगर इस पूरे टेंस का एक कीवर्ड चुनना होना तो वो है ड्यूरेशन, यानी कि अवधि। बस ये एक शब्द याद रखिए। ये टेंस हमेशा इस बात पर जोर देता है कि कोई काम भविष्य में कितनी देर तक चल रहा होगा। यही इसकी असली पहचान है। अच्छा, अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं तो इसके फॉर्मूला पर आते हैं। ये वो चाबी है जो हर बार सही सेंटेंस बनाने में मदद करेगी। वैसे एक बात बता दूं, ये टेंस रोज की बातचीत में कम और किसी लंबी योजना या फॉर्मल राइटिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर या कहें ढांचा बहुत ही सिंपल और फिक्स्ड है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, फिर आता है विल हैव बीन और आखिर में वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। बस ये उदाहरण देखिए, एकदम परफेक्ट। मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आया विल हैव बीन और फिर वर्किंग। ये सेंटेंस एकदम सटीक तरीके से बता रहा है कि भविष्य में किसी एक्शन की ड्यूरेशन क्या होगी। तो अब जब हमें फॉर्मूला पता चल गया है तो देखते हैं कि इसे अलग अलग तरह के वाक्यों में, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल पूछने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखा, मेन फॉर्मूला तो वही का वही है। अगर नेगेटिव बनाना है तो बस वोंट लगा दीजिए, और अगर सवाल पूछना है तो विल को उठाकर सबसे आगे ले आइए। कितना आसान है। चलिए अब हम इस टेंस को मास्टर करने के बहुत करीब हैं। बस कुछ छोटी छोटी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत आसान है, ताकि हम इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकें। ये दो गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। पहली, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना भूल जाना, और दूसरी, हेल्पिंग वर्ब को बदल देना। हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, दे, कुछ भी हो, ये हमेशा विल हैव बीन ही रहेगा। अच्छा, फॉर और सिंस टू इस टेंस का बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। फॉर बताता है समय की अवधि, मतलब कितनी देर से, जैसे 2 घंटे से, और सिंस बताता है कि काम शुरू कब हुआ था, जैसे 2018 से। ठीक है, तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो ये 3 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, इसका पूरा फोकस भविष्य की ड्यूरेशन पर है। दूसरा, इसका मैजिक फॉर्मूला है विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। और तीसरा, फॉर, सिंस और बाय जैसे शब्द इसके पक्के साथी हैं। और अब आखिर में एक सवाल। ये सवाल इस पूरी लर्निंग को हमारी असल जिंदगी से जोड़ता है। जरा सोचिए, अगले साल इसी वक्त तक लोग ऐसा कौन सा स्किल होगा जिसका अभ्यास करते आ रहे होंगे। काफी दिलचस्प सोच है ना? That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduis Tech channel. See you in the next video.